अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है महरोज़ गाज़मी और मैं अपनी लेटेस्ट वीडियो में आप लोगों से मिलने के लिए हाज़िर हूँ। असल में ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों से जो नॉर्मल सिटी ड्राइव है विद एसी वो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर सकूं। और वो सिर्फ़ इस वजह से था कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी गाड़ी की माइलेज जो है वो ख़राब हो जाती है, क्या नाम है इसका, और गाड़ी दूसरा लोड लेती है एसी इंस्टॉलेशन के बाद ऑल्टो वीएक्स में। और साथ में और भी काफ़ी इश्यूज़ वगैरह जो हैं लोगों के कंसर्न, और इसके अलावा बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। कि जैसा कि कुछ भाइयों की ये भी परेशानी थी कि जी जैसा ही गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे चढ़ती है और हम उसको क्लच दबाते हैं, गियर निकालते हैं, जिस तरह से भी तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो ये मसला आता है गाड़ियों के अंदर, लेकिन ये उनके अंदर आता है जिसमें रफ़ आइडलिंग का इशू हो और इसके साथ गाड़ी की जो है वो गाड़ी आइडल पे ना आती हो एसी के साथ, और गाड़ी अगर आपकी खड़ी है और एसी ऑन करें गाड़ी बंद हो जाती है। तो ये वाकई मसले आते हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात और आपके साथ यानी कि जो भी एक्सपीरियंस है मेरा ऑल्टो वीएक्स से, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपको मैं दिखा दूं कि ये देखें, मुझे इस वक्त ड्राइव करते हुए ऑलमोस्ट आधे से पौना घंटा हो गया है और मैं इसी रोड के ऊपर ड्राइव कर रहा हूँ कि जहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्रेक और क्लच और ये सब कुछ गियर शिफ्ट वगैरह जो है वो मामूल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। उसके साथ आप गाड़ी की सबसे पहले माइलेज देख लें। इस वक्त में मुझे 18.17 दे रही है, ये विद इन सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी ये 5-10 मिनट की जितनी वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला उसमें दौरान आप देखेंगे कि कितना मुझे जो है वो गाड़ी ने फ्यूल इकॉनमी की उसकी कितनी इफ़ेक्ट हुई है एसी के साथ। और मैं दूसरा दिखा दूँगी, ये देखें एसी इस वक्त ऑन है, 2 पॉइंट पे मैंने ऑन किया हुआ है और साथ आप लाइट भी देख रहे होंगे एसी की। तो ये विंड्स हैं जिसमें से ज़ाहिर है ऑफ कोर्स जो है वो एक ठंडी हवा का झोंका मुझे रिसीव हो रहा है। तो ये तमाम बातें मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो कि क्रिटिसाइज़ करते हैं ऑल्टो वीएक्स के ओनर्स को। गाड़ी की परफॉर्मेंस के मुतालिक हज़ारों सवालात उनके जहन में हैं। जहन में क्या मतलब उस सवालात के जवाबात भी खुद ही बनाए हुए हैं। तो मेरा मकसद किसी को भी हर्ट करना नहीं है, लेकिन जो बेचारे हर्ट हो रहे हैं ज़ाहिर है उनको तो कहीं ना कहीं जो है वो उनके इश्यूज़, उनके सवालात के जवाब देना तो ज़रूरी हैं। क्योंकि बहुत से मेरे भाई ऐसे भी हैं कि जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि ऑल्टो वीएक्स के अंदर उन्होंने किस तरह से क्या काम करवाना है, किस तरह से करवाना है, किस तरह चलाना है और क्या क्या इश्यूज़ उनको फेस करने पड़ सकते हैं। उसके बावजूद भी जनाब वो अपनी सजेशंस देते हैं और लोगों को जो है वो डिसाइड करते हैं। ज़ाहिर है एक बंदा 12, 12.5, 13 लाख रुपए, ज़ाहिर है अब की इनवॉइस की बात नहीं कर, पुरानी की बात कर रहा हूँ, 13 लाख रुपए विद रजिस्ट्रेशन ऑन रोड प्राइस आपको पड़ती है। तो एक इंसान अगर वो प्राइस लगा के, वो पैसे लगा के एक चीज़ ख़रीदता है, तो उसके बावजूद हम लोग ये कहने की बजाय कि यार ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, कोई मसला नहीं है, परेशान ना हो आप, चीज़ लें, आप बनाएं, उसको इस्तेमाल करें और इसमें कोई भी बड़ा इशू नहीं आएगा, तो लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग जनाब उल्टा उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये कर दिया तुमने 13 लाख डबो दिए हैं, तुमने ये कर दिया वो। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मैं देखें आपके सामने इस वक्त सिटी ड्राइव कर रहा हूँ और बहुत ही जो है वो एक स्मूथ ड्राइव के साथ मैं अभी इसको 120 पे भी लेके जाता, लेकिन ये रोड ऐसी नहीं है कि मैं जो है वो आपके साथ कोई ऐसा लॉन्ग ट्रिप एक्सपीरियंस शेयर करूं। दूसरा वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। कुछ मेरे भाई जो हैं वो गिला कर रहे थे कि वीडियो शॉर्ट बनाए गए हैं, तो मैं इस वजह से भी जो है वो ज़्यादा इसको लेंथी नहीं होने दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं ये 18.8 पे आ गई है। इसको कम होना चाहिए था क्योंकि तब से अब तक ये गाड़ी काफ़ी दफ़ा ब्रेक्स वगैरह लगी हैं और काफ़ी जो है वो मैंने क्लच दबाया, इसके अलावा गियर शिफ्ट किए। अब देखें हम यहाँ पर जो है वो क्या नाम इसका सिग्नल पे खड़े हुए हैं। मेरे इर्द गिर्द आप रश देख सकते हैं गाड़ियों का, और उसके बावजूद भी गाड़ी अब जैसा कि खड़ी गाड़ी है, खड़ी गाड़ी में जब भी आप एसी ऑन करते हैं तो हर इंसान ये जानता है कि खड़ी गाड़ी में माइलेज नीचे आ जाती है। वो असल माइलेज नहीं होती, वो सिर्फ़ कंप्यूटर आपको शो करवा रहा होता है कि जी इस वक्त आपकी गाड़ी इस तरह से जो है वो यानी कि एक नंबरिंग है जो कि कंप्यूटर आपको डिस्प्ले दे रहा होता है, वो ट्रू नहीं होती।
अभी ये जैसे कि मुझे 18 दे रही है, मैं इस पे भी बिलीव नहीं करता। मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में कहा था कि मैं जो है वो ये गाड़ी के मीटर पे जो दी हुई क्या नाम इसका इन्फॉर्मेशन होती है, मैं इसको नहीं मानता। इसीलिए मैं अगर इसको रफली भी काउंट करूँ तो मुझे 16 तो दे रही है ना विद इन सिटी, तो इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। मिसाल के तौर पे इतने रशी एरिया में इफ़ आई एम गेटिंग 16 इन रिटर्न पर लीटर, तो फिर मुझे और मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं चाहिए विद एसी। और वो भी ऐसी गाड़ी की जिसमें लोग कहते हैं 10, 11, 12 से ज़्यादा नहीं देती इफ़ यू गो विद द आफ्टर मार्केट एसी इंस्टॉलेशन दिस एंड दैट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। मुझे फ़िलहाल एटलीस्ट मैंने फेस नहीं किया अभी तक। और जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस टाइम फुल जो है वो क्या नाम है इसका रशी एरिया है ये। और मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी पिछले आधे घंटे में कब जो है वो 40 पे जो है ना गाड़ी लेके गया था अपनी। बिल्कुल भी नहीं गई गाड़ी 40 पे। रीज़न क्योंकि इतना रश है, ज़रा सी थोड़ी तेज़ चलाता हूँ तो एकदम ब्रेक लगानी पड़ जाती है। तो ये देखें, ये तमाम जो है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ अपना सिटी ड्राइव का। इंशाल्लाह मैं लॉन्ग ड्राइव पे भी जो है वो इस गाड़ी को लेके जाऊँगा और फिर भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इसके अलावा गाड़ी में 5 लोग बिठा के भी जो है वो मैं वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, और उस पर भी आपका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। 5 से मुराद ये कि 1 मैं और 4 और, तो ड्राइवर समेत 5। अब देख लीजिए आपके सामने 18.6 ज़ाहिरा पीछे गाड़ी खड़ी भी थी, तो इस वजह से नीचे आई है। अगर तो ये इतनी ही बुरी माइलेज देती है तो इस वक्त इसको 14, 13, 14 पे आ जाना चाहिए था आराम से, जैसे कि मैं इतनी देर से चला रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई ऐसी इस वक्त इससे मुतालिक कोई भी मेरा कोई शिकायत है या ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड कस्टमर। रही बात इसकी क्या नाम है इसका, 1-2 चीज़ें हैं, ज़ाहिर है वो मैं वक्त के साथ साथ डिटरमिन करूँगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उस पर मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँगा कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। दूसरा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि मुझे पसंद आई हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं पसंद आई। इंशाल्लाह ताला सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा मैं। फ़िलहाल ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था मेरा मकसद, और जो कि मैंने कर दिया हुआ है। मैं मज़ीद वीडियो को लेंथी नहीं होने दूँगा। तो एंड पे सिर्फ 2-4 बातें वो जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको, अभी मैंने वीडियो के शुरू में आपको कहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगा, वो ये है कि जी रफ़ आइडलिंग का ऐसा कोई भी मसला नहीं है। जैसे मैं गाड़ी का एसी ऑन करता हूँ, साथ ही गाड़ी अपना आरपीएम इंक्रीज़ कर लेती है ऑटोमेटिकली खुद ही, क्योंकि इसका कंप्यूटर खुद ही डिटरमिन करता है कि गाड़ी के ऊपर लोड आया और वह फ़ौरन ही आरपीएम को इंक्रीज़ करवा देता है। इस गाड़ी के अंदर ये खासियत है। दूसरी बात ये कि अभी आपके सामने मैंने सिग्नल पे भी खड़ा रहा हूँ, गाड़ी मेरी स्टार्ट रही है। और जबकि अगर जिस गाड़ी के अंदर रफ़ आइडलिंग का इशू हो, वो गाड़ी सिग्नल पे जैसे ही आप खड़े होंगे, आपका रेस से पाँव हटा और गाड़ी फ़ौरन बंद हो जाती है। इसको रफ़ आइडलिंग का इशू कहते हैं। अगर आपकी ऑल्टो VX के अंदर भी ये इशू आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी थ्रोटल बॉडी का मसला हो सकता है। प्लीज़ अपनी थ्रोटल बॉडी को ओपन करवा के क्लीन करवाएँ, उसमें भी कार्बन जमा होने की वजह से अक्सर गाड़ी रफ़ आइडलिंग का इशू करती है। तो दूसरी बात ये कि जैसा कि अभी इस गाड़ी में आप देख सकते हैं कि मैं इसको अगर तेज़ भी चलाऊं, अभी जैसे थोड़ी सी रोड क्लियर होती है, मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा डेमो देता हूं, मैं तेज़ भी चलाऊंगा, मुझे कभी भी गाड़ी के अंदर जो है वो ये देखिए, इस गाड़ी में मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जिस तरह बहुत ज़्यादा लोड है और गाड़ी जो है वो पिक नहीं पकड़ रही। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूँ 0% भी नहीं है। तो जैसे एक नॉर्मल गाड़ी होती है वैसे ही गाड़ी है। गाड़ी के अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी, सिर्फ एक ऐसी किट जो है वो मिसिंग थी, जो कि आप अगर बाहर से लगवाते हैं तो भी वही काम करेगी, कंपनी से लगवाते हैं तो भी वो काम करेंगी। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि सिर्फ इस गाड़ी के साथ मसला नहीं है, दुनिया की किसी भी गाड़ी को जो मर्ज़ी मसला हो, अगर कोई ऐसा इंसान छेड़ेगा कि जिसको उस गाड़ी के मैकेनिज़्म को नहीं पता होगा, वो गाड़ी तबाह ही करेगा। तो जितने मेरे भाई जो कि VX और इसके अलावा और गाड़ियों में की तबाही जो है वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सर पे जाता है कि जिस मैकेनिक को आपने वो गाड़ी चेक करवाई थी। जाहिर है कि मेरा अब एक दोस्त है जिसने ऑल्टो VX L ली है, और जनाब उसके जो है वो कंप्रेसर में से आवाज़ आना शुरू हो गई है। अब वो बेचारा अपने जो है वो डीलरशिप के चक्कर काट रहा है और वो उससे 60,000 रुपये मांग रहे हैं। तो गाड़ी के अंदर, किसी भी गाड़ी के अंदर कोई भी मसला कभी भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहना शुरू कर दें कि जी इसके अंदर तो ये ऑप्शन ही नहीं है, ये लगेगी ही नहीं, इश्यूज़ आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी। हम ये क्या करते हैं कि हम सुनी सुनाई बातों को आगे जो है वो
फैलाने में ना मददगार साबित होते हैं, बस इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। अब जैसा कि मैंने किसी से सुना है कि जी अच्छा ऑल्टो वीएक्स के अंदर एसी की परफॉर्मेंस बेकार है, जी ठीक है, मैंने एज इट इज़ उठा के किसी और को बता दिया। इसी तरह ये बात स्प्रेड होते होते कहाँ से कहाँ निकल गई, और एंड क्या हुआ? एंड ये हुआ कि हज़ारों सवालों के साथ जो है वो क्या नाम है इसका, अपने डिफरेंट किस्म के लोन्स वगैरह उठा के गाड़ी ले ली कि नहीं जी 13 लाख रुपए थे, अगर मैं 13 लाख की वीएक्स ले लेता तो ज़ाहिर है मुझे इतना क्या नाम है मेहनत करके या इतना परेशानी उठाकर मज़ीद 2 लाख 3 लाख रुपए और जमा करके किसी से मांग के वीएक्स आर ना लेनी पड़ती। मैं अपने पैसे जो मेरे पास थे उसी के अंदर गाड़ी लेके आराम से अपनी फैमिली को एंजॉय करवाता साथ। तो ये ही सबब बनते हैं हम लोग। कितने ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने वीएक्स लेनी थी बट शॉर्टेज ऑफ कैश की वजह से दे कुडंट मेक इट, और दूसरा उन्होंने फिर एक दो मेरे दोस्त हैं उन्होंने लोन लिया एंड देन दे वेंट फॉर VXR, बट स्टिल आफ्टर दिस सा माई कार, और वो कहते हैं यार ये हमने क्या कर लिया, ये आई मीन लाइक दे कैन डू नथिंग नाउ बिकॉज दे बोरोड ऑलरेडी, और उन्होंने पैसे बोरो करके ली है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि प्लीज़ सबसे पहले आप या तो एक्सपीरियंस कर ले, नहीं किया एक्सपीरियंस तो उसको पर्सनली जो है वो सर्च आउट करें, उस पर मेहनत करें, उस पर देखें कि उसका क्या असल में जो है वो आउटकम निकलता है, क्या वो ऐसी है भी चीज़ जैसी बताई जा रही है। तो इस तरह एटलीस्ट आप जो है ना वो गलत इन्फॉर्मेशन कोड करने से बचे रहेंगे। तो इसके अलावा अगर किसी भाई का कोई भी सवाल हो काइंडली डू शेयर विद मी। मैं माज़रत चाहूँगा, बहुत से सवालात के जवाब आपको मैं नहीं दे सकता ऑन द टाइम। उसकी रीज़न यही है कि अक्सर औक़ात काम जो है वो ऑफ़िस की वजह से भी जो है वो मैं रिप्लाई नहीं कर सकता अक्सर सवालों के, और दूसरा जो भाई मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट करते हैं मैं इंशाल्लाह उनके सवाल के जवाब दूंगा भी और देता भी हूँ। और आपके अगर कोई भी सवाल हो किसी भी चीज़ के मतलब आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो डू लेट मी नो, मैं उसके मतलब भी आपको जो है वो इंशाल्लाह ताला वीडियो में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपके पास VX है तो प्लीज़ बिल्कुल परेशान ना होइएगा, क्योंकि मैं भी उन कस्टमर्स में से एक हूँ और मैं एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई कार। तो अल्लाह ताला आप लोगों की जितनी भी परेशानी मुश्किलात हैं उन सबको हल करे, और हर इंसान को हक़ है खुश रहने का। तो बजाय इसके कि हम उनको मज़ीद अगर खुश नहीं कर सकते तो हम मज़ीद दुख भी ना दें। तो कोशिश यही किया करें कि लोगों को जितना हो सके मोटिवेट रखें, पॉजिटिव व्यूज़ दें उनको अपने। और अगर आपको किसी चीज़ से मुतल्लिक ज़्यादा इल्म नहीं है तो काइंडली डू नॉट शेयर दीज इन्फॉर्मेशन विद एनीबडी, बिकॉज़ कि हमारी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ख़तरनाक होती है बनिस्बत इन्फॉर्मेशन ना होना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, और अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं माज़रत चाहूँगा। मेरा मकसद किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज़ जो क्रिटिसाइज्ड हो रही है उसको जो है वो सही इन्फॉर्मेशन उसके मुतालिक प्रोवाइड करना है टू ऑल माई बडीज़ एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।